नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि अगर आप एक ड्रॉपर हैं तो आपको क्या टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए। एक्चुअली मेरे पर्सनल के लिए रहेगा, अगर आप भी ड्रॉपर हैं तो आप भी इसको देख सकते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोई सब्जेक्ट को अगर कंप्लीट बोल रहे हैं तो कंप्लीट का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि आपको उसका रिवीजन करना है, प्लस में आपको उसके सारे जितने भी क्लास के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, क्वेश्चंस वो लगाने हैं। तो पहला तो हमारा क्या हो गया, ये हो गया मतलब अगर हम किसी चैप्टर कंप्लीट बोल रहे हैं तो पहले स्टेप तो ये हो गया। सेकंड स्टेप है आपको उसके सारे PYQs लगाने हो, सब्जेक्ट के एंड टॉपिक के भी, ठीक है। थर्ड अपना, अगर हम ये कर लिया तो बेसिकली मेरे पास जो टेस्ट सीरीज़ है मैं आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर जो टेस्ट सीरीज़ है मेरे पास वीकली है, वीकली और मेन टेस्ट सीरीज़ गूगल आइस की मैंने परचेज़ की थी, तो दोनों है। मैं वो भी दिखा देता हूँ कौन सी परचेज़ की है मैंने। तो यहाँ से ये रही, ठीक है। तो यहाँ पे वीकली क्विज़ेस भी हैं और टेस्ट सीरीज़ मेन भी है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं जो है वीकली क्विज़ेस देता हूँ। तो अभी तक जो है मैं यहाँ पे देख सकते हैं 6 क्विज़ दे सकता हूँ, टोटल 117 क्विज़ेस हैं, ठीक है। तो मैं सी प्रोग्रामिंग के चारों क्विज़ दे चुका हूँ और डिस्क्रीट मैथ्स के जो है मैं 2 दे चुका हूँ, ठीक है। यहीं से मार्क्स वगैरह भी आप देख सकते हैं कि इसमें कितना स्कोर है, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं दिखाऊँ, इसमें 60% है, इसमें जो है 48% है, इसमें 82% है और इसमें 34। तो कुछ ऐसे वेरी करता है। मैं यहाँ पे जो है अपने से देख लेता हूँ। तो ये अगर आप पूछे वेबसाइट कहाँ कौन सी है क्या है, तो मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए बनाई थी, ठीक है। तो यहाँ पर अपन जो है अपना टारगेट वगैरह अपन सेट करते हैं। तो यहाँ पे जो है रिवीजन, फिर क्लास PYQ, ठीक है। इसके बाद जो है मैं वीकली टेस्ट पे जंप करता हूँ। एंड देन फोर्थ में आपसे बात करूँ तो फोर्थ जो है मैं वो TWT एंड TWT मतलब जब हमारा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए। जैसे कि अभी मैं एसिम्प्टोटिक नोटेशन कर रहा हूँ एंड मैं वीकली टेस्ट पे जाता हूँ। वीकली टेस्ट में मेरे ख्याल से ने डेटा स्ट्रक्चर में जो है एसिम्प्टोटिक नोटेशन का वीकली टेस्ट दिया है। तो सबसे पहले मैं एसिम्प्टोटिक नोटेशन के पूरे रिवीजन करूँगा क्लास क्वेश्चन के साथ, फिर मैं PYQs लगाऊंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे वीकली टेस्ट पे जंप करूँगा। वीकली टेस्ट जब हो जाएगा तब मैं यहाँ पे जितना ही मार्क्स वगैरह सब एंटर करने के बाद मैं जो है मेन टेस्ट सीरीज़ पे जाऊँगा। मेन टेस्ट सीरीज़ में जो यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर होना चाहिए एंड यहाँ पे ये टॉपिक वाइज टेस्ट जो है इसका दूँगा। यहाँ से अपन जो है टेस्ट की लिंक खोल लेते हैं। ये टेस्ट की लिंक खोल गई, अभी तक मैंने एग्ज़ाम दिया नहीं है तो इसको मैं दे दूँगा एग्ज़ाम को, ठीक है। इसके बाद TWT के बाद जब हमारा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है फिफ्थ में रखूँगा SWT का, मतलब सब्जेक्ट वाइज है। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट कौन से अपने यहाँ पर देखो, ये सारे तो टॉपिक वाइज हैं, ऊपर तक जितने भी सारे टॉपिक वाइज, नीचे देखो 3 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हैं, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज़ के 3 सब्जेक्ट वाइज हैं और वीकली के भी देख लेते हैं अपन। वीकली के तो टॉपिक वाइज ही अपने पास नहीं, ये रहा दो अपने पास सब्जेक्ट वाइज है, मतलब कंप्लीट डेटा स्ट्रक्चर वन और कंप्लीट डेटा स्ट्रक्चर टू, ठीक है। तो मैंने गूगल आइस के लिए थी तो मैंने उसका डेटा ऐड कर रखा है। अगर आप किसी और के लेते हैं तो आप उसके हिसाब से अपना सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम किसी चीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं तो हम तभी बोलेंगे जब हम ये सारी 5 चीज़ें कर लें, ठीक है। अब चलो अपन कैलेंडर पे चलते हैं एंड अपना ऐड जो है ऐड करना चालू करते हैं। तो आज जैसे कि 26 जैन है तो 26 जैन छोड़ देते हैं अपन, सॉरी 26 जून है, जैन क्या बोल रहे हैं। तो अपन 1 जुलाई से टाइम टेबल बनाते हैं। 1 जुलाई से अपने पास कितने मंथ रह जाएंगे, यहाँ पर अपन अगर देखें तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और 1 जनवरी का ही महीना होता है। तो कितने महीने हो गए, 1 2 3 4 5 6 महीने अपने पास इस साल के बचे हैं 2026 के। एंड 2027 में जो है अपने पास जनवरी का मंथ रहेगा, बट उसे अपन इंक्लूड ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपन कोशिश करेंगे कि यहीं तक जो है इनके बीच में अपने सारे रिविजन्स एंड टेस्ट हो जाएं, है ना। क्योंकि अपन ड्रॉपर हैं तो अपन को जो है खास ध्यान रखना है कि अपन जल्दी से जल्दी ज़्यादा सिलेबस जितना ही बचा है, जो टॉपिक्स वीक हैं उन पर ध्यान रखें, ठीक है। तो कैलेंडर पे जाते हैं, यहाँ से अपन वीक पे जाते हैं। तो पहली वीक में अपन जो मैंने सेट कर रखा है बेसिकली मेरे लिए, तो अभी क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ बैक जाता हूँ। बैक में मैं जून पे जाऊँगा, ठीक है। जून पे आज 26 तारीख है, ठीक है। तो 26 दिन कितने बचे अपने पास टोटल इस महीने के, 26 27 28 29 30, मतलब 5 दिन टोटल बचे हैं। और सी प्रोग्रामिंग मेरा हो चुका है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ DS एंड एल्गो। DS एंड एल्गो मैं कब तक करूँगा, अच्छा जैसे कि मैं बताया था कि कंप्लीट करने का मतलब क्या है, सबसे पहले रिवीजन प्लस में क्लास क्वेश्चन, ठीक है, ये ऐड कर देंगे। उसके बाद अपन जो है PYQs पे जंप करेंगे। PYQs के बाद अपन जो है वीकली जंप करेंगे वीकली टेस्ट पे एंड उसके बाद TWT प्लस में SWT, ठीक है। अभी अपन मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट पे नहीं जाएंगे, अभी बस अपन यहीं तक फोकस रखते हैं। अब मैं इसे कर देता हूँ सेव टू भी, इसको यहाँ से कर लेंगे कॉपी, ठीक है। कॉपी कर लिया। अब मैं ये जो है अपना 30th डे तक यहाँ पर जो है इन सबको पेस्ट करके सेव टू वीक कर देता हूँ। यहाँ पर भी DS अच्छा हो चुका है ना मेरे ख्याल से, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे पेस्ट हो गया, ठीक है। तो अब अपन एक काम करते हैं कि नेक्स्ट मंथ पे जाते हैं। तो यहाँ तक 7 जुलाई है ना, तो 7 जुलाई तो रहने देते हैं अपन 5 जुलाई तक जो है सारे काम को कर लेते हैं।
यहाँ पर कॉपी, यहाँ पर पेस्ट, इसको जो है अपन सेव टू वीक, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने जो है 5 जुलाई तक अपने डेटा स्ट्रक्चर एल्गो, सी मेरा हो चुका है तो अपन डेटा स्ट्रक्चर एल्गो ही करते हैं, ठीक है। सी वैसे भी सिंपल है, आप चाहो तो पैरेलल में भी कर सकते हो। इसके बाद जो मैंने पूरे जुलाई मंथ में जो टारगेट रखा है वो है डिस्क्रीट मैथ्स, ठीक है। डिस्क्रीट मैथ्स करना है क्योंकि ये एक बड़ा सब्जेक्ट हो गया, तो अपन डिजिटल उठा लेते हैं, ठीक है, डिजिटल। एंड उसके बाद जो है टीओसी। अब आप बोले भाई इतने सब्जेक्ट, भाई ड्रॉपर के लिए यही होना चाहिए कि एक महीने में 3 सब्जेक्ट तो हो रहे हैं ना अपने। डिजिटल छोटा है और टीओसी बड़ा है, टीओसी और डीएम बड़े हैं ना, लेकिन डीएम का लॉजिक्स छोटा है और मेरे ख्याल से ग्रुप थ्योरी भी छोटा ही है, ग्रुप थ्योरी लेटेक्स वगैरह है ना, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें पेस्ट करते हैं अपन यहाँ पे। यहाँ पे डीएसएलओ की जगह डीएम डिजिटल एंड यहाँ पर जो है टीओसी लिख देते हैं अपन, तो ठीक है। यहाँ पे अपन ने कॉपी किया, इसको कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया, सेव कर दिया, हटा दिया एंड पेस्ट, हटाओ, ठीक है। तो अपने पूरे मंथ जो है ये सारे सब्जेक्ट करने। वैसे आप बोलोगे भाई ये मैं बड़ा ओवर भी दे रहा हूँ कि अपन को क्या करना है। अगर अपन को डेली का टारगेट सेट करना है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बड़े जो अपने कैलेंडर में गोल करें वो आ गए। यहाँ पे जैसे मान लो पहले दिन मेरे को एसिम्प्टोटिक नोटेशन करना है, ठीक है, नोटेशंस। तो यहाँ पे मैं करूँगा, तो ये डे वाइज का आप अलग बना सकते हो। यहाँ पे आप चाहो तो अपने लिए कोई नोट लिख सकते हो। यहाँ पे अगर आपको कोई टेस्ट देना है वो यहाँ पे लिख दो, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे मान लो आज एक TWT देना है मेरे को, ठीक है, TWT देना है, यहाँ पे सेव हो जाएगा। क्वेश्चंस आपको टारगेट करना है कि जैसे PYQs है, मान लो आप ड्रॉपर हो तो आपको 50 PYQ दिन के करने हैं, ठीक है। और सब्जेक्ट मेनली फोकस आपको कोई सब्जेक्ट पे ज़्यादा करना है। स्टार्टिंग आप यहाँ पे रख सकते हो कि यार मैं दिन की शुरुआत इस सब्जेक्ट से करूँगा, ठीक है। तो जिस तरीके से आप जो है डेली कर सकते हो, मैं जो है पूरा मंथ वाइज एंड वीकली बता रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे अपन ने जून का सेट कर लिया था। यहाँ पे वीक पे जाते हैं। वीक पे जाने के बाद अपन यहाँ पे 2 क्यों हो गए ये तो गलत बात है, 2 नहीं होने चाहिए थे, ठीक है। इसको हटा देते हैं अपन, ठीक है। यहाँ से अपन इसको करते हैं कॉपी और यहाँ पर कर लेते हैं पेस्ट, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने पेस्ट कर लिया। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं सब सही है कि नहीं। तो वीक पे जाएंगे फिर से। वो तो वैसे यहाँ पे भी 2 बार गया, बट कोई बात नहीं, ओके, ठीक है। तो इस महीने में अपन जो है ये सारे टारगेट रख सकते हैं अपने, ठीक है। DSL को नेक्स्ट यहाँ पर DSL को होना चाहिए था, ठीक है। वो अपन एक आधा अपने यहाँ पे मैं DSL को ही लिख देता हूँ, नीचे से कॉपी करके ले आते हैं। DSL को यहाँ पर पेस्ट किया एंड सेव किया, डिजिटल ये हटा देते हैं, ठीक है, बस। तो अपने ये सारे गोल हो गए। अब ये मेरे ख्याल से आगे शिफ्ट हो गया, नहीं, ओके, कॉपी, यहाँ पे जो पेस्ट को सेव, ठीक है। अपना इस वीक का हो गया। अब जुलाई की वीक में अपन ने क्या रखा है, डिस्क्रीट मैथ, डिजिटल एंड टीओसी, ठीक है, ओके। एंड इसके बाद अगस्त में देखते हैं, अगस्त में अपन क्या कर सकते हैं। अगस्त में अपन कंपाइलर उठा सकते हैं, एक छोटा सब्जेक्ट उठा लेते हैं, ठीक है। कंपाइलर एक काम करते हैं, पहले पेस्ट कर देते हैं सारे गोल, तो नीचे वाले रिवीजन वगैरह सब आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन बोल देते हैं अपन कंपाइलर कर लेंगे। उसके बाद COA उठा सकते हैं, 3 सब्जेक्ट ही उठाते हैं, OS, ठीक है। तो ये पूरे मंथ में करना है, रिवीजन करना है, PYQs, वीकली टेस्ट एंड TWT। सेव करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। नेक्स्ट वीक में अपन जो है इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। पेस्ट, सेव, हटाओ, पेस्ट, सेव, हटाओ, अच्छा जल्दी पेस्ट, सेव, हटाओ, ठीक है। तो ये अपन ने जो है ये अपन ने अगस्त के मंथ का किया। तो अपना जुलाई हो चुका है। जुलाई में अपन ने 3 सब्जेक्ट लिए हैं, ठीक है। DSL को मैंने यहाँ पे कम दिन, मतलब पहला वीक ही इसलिए दिया है क्योंकि सबसे पहली बात ये छोटे सब्जेक्ट हैं, जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी अपने पास 5 दिन है, तो 5 और 7 कितने दिन हो गए, 12 दिन। और दोनों में सिमिलरिटीज़ हैं थोड़ी बहुत, तो जल्दी हो जाएगा, है ना। रिलेटेड टॉपिक्स है ना, इसलिए मैंने उनको जो है 10 से 12 दिन दिए, ठीक है। अब सितंबर की बात कर लेते हैं। तो सितंबर में जो है अपन CN एंड DBMS उठा सकते हैं, ठीक है। अच्छा मेरे को पेस्ट करना था और यहाँ पे मैं CN और DBMS उठा लेता हूँ, ठीक है। सेव टू वीक करेंगे। अभी पूरे मंथ यही चलेगा ना, तो इसको अगर मैं कॉपी कर पाऊँ तो ज़्यादा सही रहता, ठीक है। वो फंक्शनलिटी मैंने ऐड नहीं करी, बट कर देंगे बाद में,
अभी जो है अपन इंडिविजुअल हर डे के लिए ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये टाइम टेबल जो रहेगा इसको मैं ही फॉलो करने वाला हूँ। तो अब आपको जो भी वीडियो दिखेंगी वो मैं जो है ये जो वेबसाइट है इस पर जो है मैं डेली यहाँ पे टिक लगाऊंगा, जो भी होगा जितना मैंने करा होगा, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा है कि जैसे कि अगर मान लो अपन ने जो है कोई एग्ज़ाम्पल वाला दिन लेता हूँ मैं, ठीक है। 25 जून निकल चुके हैं ना, 24, 23, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इस जून को कोई नहीं सिलेक्ट किया, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ टास्क ऐड किए रहते हैं कि जैसे कि मेरे को COA करना है, मुझे उसके क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है। मुझे एक टेस्ट देना है TW क्या लिख दिया मैंने, मुझे एक TWT टेस्ट देना है, ठीक है। बस इतना करना है, ठीक है। फिर मैं कैलेंडर पे जाऊँगा, यहाँ पे देखो कितनी तारीख को अपन ने सेट किया था, 3 तारीख को। 3 पे क्रॉस आ गया। क्रॉस क्यों आया? क्योंकि मैंने 3 तारीख का कुछ किया ही नहीं है, ठीक है। 3 तारीख के जितने टास्क थे वो किए नहीं है। तो यहाँ से अगर आप 2 टास्क भी करते हो ना, 2 टास्क सेलेक्ट करके यहाँ पे रिफ्रेश करोगे, ठीक है। और यहाँ से फिर क्या है, अपन कैलेंडर पे जाते हैं, तो यहाँ पे अभी क्रॉस बनाएगा। यहाँ पे टिक और टिक सिर्फ तभी कब आएगा जब जो है आप अपने सारे टास्क को कंप्लीट करोगे उस दिन के, ठीक है। तभी जो यहाँ पे टिक आएगा, नहीं तो आपको उस डे पे क्रॉस लग जाएगा। क्योंकि अगर आप टास्क को अपने जो है फिक्स कर रहे हो तो आपको करना भी आना चाहिए ना। आप वही टास्क करो जो आपको करना है, ठीक है। उसके बाद अपन कहाँ थे, वीक पे गए, ओके। यहाँ पे जून ख़त्म, जुलाई, अगस्त, सितंबर में अपन ने CNDVMS रखा, ठीक है। ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट हो गए मेरे ख्याल से। तो जून में अपन CDSL को यहाँ जुलाई तक कर लेंगे, 7 जुलाई तक। उसके बाद वीक 1, वीक 2, वीक 3 एंड वीक 5, यहाँ पे मतलब बेसिकली 3 वीक ही मिलेंगे अपन को। इसमें 3 सब्जेक्ट जो है, डिजिटल बहुत छोटा है भाई, 3 दिन में हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से तो। और डिजिटल और TOC के लिए 10-10 दिन कर सकते हैं। अगर अपन ड्रॉ करें तो अपन को एक दिन में 3 तो उठाने ही है मेरे अकॉर्डिंग तो। उसके बाद कंपाइलर COS हो गया, इस तो 3 सब्जेक्ट यहाँ, 3 यहाँ, तो कितने 6 सब्जेक्ट हो गए, 7, 8, 9 और 10, 11 ये सब्जेक्ट हो गए। अब बचे कौन से अपने सब्जेक्ट, तो वो भी देख लेते हैं अपन। अपने बचे सितंबर, अक्टूबर में देख लेते हैं। अब जून नहीं, मुझे जाना है अक्टूबर में। मैं आया नहीं यहाँ पे, काम करते हैं, ठीक है। यहाँ से जाते हैं अक्टूबर में जाके नहीं रहा, हाँ अब आ गया मैं अक्टूबर में। वो थोड़ा रिफ़्रेश करने में थोड़ा बग भी हो सकता है, AI से बनवाई है तो थोड़ा दिक्कत कभी कभी देता है, ठीक है। अब अपने जो है 2 सब्जेक्ट बचे हैं, एक इंजीनियरिंग मैथ्स और एक एप्टीट्यूड। तो इसको चाहें तो अपन क्या कर सकते हैं, 2 आवर्स डेली पैरेलल में दे सकते हैं, ठीक है। नहीं तो अपन जो है इसको बाकी सब सब्जेक्ट करने का, वैसे वो रिकमेंडेड नहीं होगा। अगर आप चाहें तो 1 आवर भी अगर डेली देते हैं तो अपने सब्जेक्ट कब कंप्लीट हो जाएंगे। अगर अपन स्पेस से चलते हैं जो मैंने बताया, यहाँ पर जो है वीक 1 जून, जुलाई पहला महीना, दूसरा, तीसरा, ठीक है। मतलब सितंबर तक जो है अपना सारा सिलेबस अपन को किसके साथ ख़त्म करना है, रिवीजन विद PYQs वगैरह सबके साथ, और टॉपिक वाइज टेस्ट वगैरह। अब अपन जो है सितंबर के बाद से या फिर सितंबर में ही अगर अपना कॉन्फिडेंस बन रहा है सब्जेक्ट में, तो अपन जो है टेस्ट सीरीज़ देना चालू कर सकते हैं, ओके। यहाँ से जो है जितने भी अपनी टेस्ट सीरीज़ वगैरह वो सब अपन देना चालू कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर जैसे AIMTs वगैरह आएंगे तो यहाँ से अपन कस्टम भी उनको ऐड करके यहाँ पे ही मार्क्स लिख लेंगे। तब से मेरे जितने वीडियोज़ आएंगे मैं वो पूरा ये ट्रैकर को फॉलो करके बनाऊँगा। ये मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम और मेहनत से बनाया, दिमाग लगा के, कि कैसी क्या चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पे ओवरव्यू अभी तो नहीं मिलेगा बट वो भी कर लेंगे, ठीक है। और कुछ तो नहीं है, ठीक है। तो बस आज के वीडियो इतना ही, ठीक है। अब से इसी कैलेंडर पे वीडियो आएंगी एंड कंसेप्ट वगैरह वो अपन जो है अपने वाइट बोर्ड पे बताएंगे। तो अब मेरे को शेयर करना था बेसिकली कि मैं अगर ड्रॉप पर करूँ तो मेरा क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है। काफ़ी लोग पूछते भी हैं कि भाई सिलेबस कंप्लीट है कि नहीं, तो हाँ मेरा सिलेबस कंप्लीट है। बस मेरे को जितने सितंबर तक मैं जितने सब्जेक्ट रखे हैं वो मेरे को रिवाइज़ करने हैं विद प्रैक्टिस। एंड इंजीनियरिंग मैथ्स और एप्टीट्यूड मेरे को पैरेलल में चलाना है, तो वो जब होगा मेरा हो जाएगा, है ना। मतलब करूँगा इसको जल्दी से जल्दी। तो बस आज के वीडियो इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं